हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। आज से पहले मैंने कभी भी वीकली फोरकास्ट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं की है। पहले ये शर्जील भाई अपने चैनल पे अपलोड करते थे, लेकिन लगभग 2 मंथ होने वाले हैं उन्होंने वीकली फोरकास्ट की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मैंने कहा मैं अब अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि वीकली फोरकास्ट अपलोड किया करें। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम डेली स्ट्रीम देखें, तो हम वीकली टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीकली फोरकास्ट की जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने वीकली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो हमारा लास्ट जो एक डिमांड एरिया था वो ये वाला था, जो मार्केट ने सही तरीके से टैप नहीं किया है। इसी के आसपास से आकर मार्केट आपकी बाय हो गई है। तो मार्केट अपने डेली के डिमांड एरिया को टैप करने आ सकती है, जो लगभग 2530 का आपका एरिया बनता है। मैं आपको जो सारी प्राइसेस हैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारी प्राइसेस आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी प्राइस बनती है ये 2530 की है। ये आपके पास वीकली का बाइंग लेवल है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड आपका ये 2530 के एरिया के आसपास आता है, तो यहाँ से आप इसमें बाय की ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग वीकली पे देखें तो हमारे पास गोल्ड का ऑल टाइम हाई या एक रेजिस्टेंस पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं, जो हमारे पास 2790 पे बनता है। इन दोनों पर मैं एक प्राइस लेबल जो है वो लगा लेता हूँ। एक हमारे पास बनता है ये वाला 2530 का वीकली बाय लेवल, और एक हमारे पास बनता है गोल्ड का ऑल टाइम हाई, ये 2790 पे हमारा बनता है। ये आपके वीकली टाइम फ्रेम के लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड आपका बाय साइड है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड की क्या पिक्चर है और हमें डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड में क्या करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गोल्ड ने लास्ट टाइम अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सेम हमारे पास ये जो नीचे का एरिया था इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, वीकली प्लस डेली ये दोनों लेवल हमारे मैच कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट कैंडल को अपनी मार्क कर लेते हैं। यहीं हमारे पास ये 2530 का जो लेवल मार्केट ने अब क्रिएट किया है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा सेल है। अगर हमें कहीं से सेलिंग भी मिलती है तो हमें इस लेवल को टारगेट करना चाहिए। तो और अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट हमारे पास एक सप्लाई एरिया मार्केट ने यहाँ पर अब क्रिएट किया है। मैं इसको सेल का नाम दे देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाता है, अगर उस पर इम्बैलेंस आपका अब क्रिएट हो इम्पल्सिव वेव में, तो जो आपकी लास्ट आपकी अब कैंडल होती है जो एक हाई पर बनती है वो आपकी सप्लाई एरिया कहलाती है। और ये गोल्ड जहाँ पर आकर बार बार अपनी एक रिजेक्शन आपको शो कर रहा है कुछ इस एरिया पे। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे। ये देखें आपकी इस तरीके से मार्क हो जाती है। इस एरिया पर भी मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि प्राइस आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, ये वाली लाइन भी मैंने लगा दी और नेक्स्ट मैंने ये वाली लाइन भी लगा दी। तो अगर हम इनकी प्राइस चेक करें, इनकी क्या प्राइस है, जो आपका डेली का पहला पहला लेवल है ये 2724 के आसपास है आपका। ये आपका पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहलाता है। उसके बाद जो ऊपर का हमारा एरिया है ये 2770 के आसपास है। ये भी हमारे पास एक सेलिंग एरिया है डेली के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गए आपके डेली के लेवल के। डेली के हिसाब से हमारे साइड जो है गोल्ड हमारा सेल साइड है, तो हमें यहाँ से सेलिंग करनी चाहिए और ये 2530 को हमें टारगेट करना चाहिए अगर हमें कहीं से एविडेंस मिलता है तो। और लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है। ट्रेंड लाइन ये लिक्विडिटी आप कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने अपनी यहाँ पर अब क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर लोगों आपने देखा होगा लोग अपने डॉलर के साइन वगैरह ऐड कर देते हैं कि ये लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई। इसकी लिक्विडिटीज़ हमारी स्वीप हो सकती है डेली डाउन साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मार्केट आपकी नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन से अगेन अपना सपोर्ट लेकर बाय साइड आपकी निकल सकती है। लेकिन अगर अपनी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट कर देती है, इस जगह पर अगर ये ब्रेकआउट होती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको पता है कि आपका क्या होना चाहिए। तो आपको अपनी ट्रेड होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ कहीं से सेलिंग मिलती है और यहाँ से अगर कोई आपको बाइंग का एविडेंस मिलता है, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूँ, जब तक गोल्ड नीचे आएगा लगभग इस प्राइस के आसपास होगा। आप समझ लें ये 2640-45 के आसपास आपका डेली का सपोर्ट यहाँ पे अब क्रिएट हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई बाय का साइन मिलता है तो अपनी सेल वाली एंट्री से आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपको बाय का साइन नहीं मिलता फिर अपनी ट्रेड को इस जगह तक आप होल्ड करेंगे। यहाँ से बाय का साइन मिलता है तो आप बाय करके अगेन इस एरिया को अपना टारगेट आप कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं H4 टाइम फ्रेम पे कि H4 टाइम फ्रेम की क्या कहानी है। सेम सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को देखें तो सेम ट्रेंड लाइन हमारी H4 पर भी बिल्कुल ये सही जारी है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अपना सपोर्ट लेने के लिए आ सकती है, लेकिन अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और H4 का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। H4 का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर लास्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो H4 जो है हमारे पास सेल साइड है, डेली भी सेल साइड है और H4 भी हमारे पास सेल साइड है। और अगर हम लोग H4 का देखें तो H4 के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास लास्ट हमारा सप्लाई एरिया मार्केट ने अब क्रिएट किया था। यहाँ पर देखें तो सेम H4 का भी सप्लाई एरिया हमारा क्रिएट था और ऊपर हमारे पास डेली का हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी था। ये तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अभी यहाँ पर एक चीज़ मार्केट ने थोड़ा सा ख़राब कर दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या ख़राब कर दी है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड इस लेवल से बार बार रिजेक्शन क्यों दे रहा है? इस लेवल पे ऐसा है क्या जो मार्केट बार बार यहाँ पर रिजेक्शन दे रही है? अब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा आपको बता दूँ। ये पहला हमारे पास रीज़न है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है हमारा सेलिंग साइड। दूसरा रीज़न है कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तीसरा रीज़न है हमारे पास अगर हम लोग अपनी फिब ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास ये फिब लेवल भी यहाँ पर अब क्रिएट हो रहा है 70 और 79 का। इसीलिए जब भी गोल्ड इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है बार बार। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। उसके बाद हम अगेन आते हैं H4 टाइम फ्रेम पे कि H4 टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या चल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, H4 का स्ट्रक्चर जो है आपका सेल साइड है तो आपने H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में सेलिंग देखनी है, लेकिन कहाँ तक देखनी है? जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम की कहानी बताई कि आपने वहाँ तक सेलिंग देखनी है। H4 के हिसाब से आपका जो इंटरनली स्ट्रक्चर है वो सेल है, लेकिन जो आपका सब स्ट्रक्चर है वो आपका बाय है। वो कैसे बाय है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पर हमारे पास सब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है एक बाय साइड। ठीक है, ये जब ब्रेकआउट हुआ था फिर अगेन यहाँ पर हमारा सब स्ट्रक्चर एक बाय साइड ब्रेकआउट हुआ है, मतलब एक बाय मूवमेंट को हमें शो कर रहा है कि मार्केट में बाइंग है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो यहाँ पर अगेन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया है। अभी मैं इसको क्यों इतना देख रहा हूँ और मार्केट यहाँ से बाय जा क्यों रही है? जब मार्केट ने अपना फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया था तो अपने डिस्काउंटेड एरिया में आकर, जिसका ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है हमारे पास एक डिस्काउंटेड एरिया में अब क्रिएट होता है, मार्केट ने इसी को टैप किया था और यहाँ से बाय हो गई थी। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, जब अगेन अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया तो अगेन अपने स्ट्रक्चर लेवल से आकर अगेन आपकी बाय हो गई। अभी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने अगेन अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया है और अपने H4 के एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है और स्ट्रक्चर लेवल भी है। सब स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर लेवल के आसपास आकर अगर यहाँ से आपको बाइंग देती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि प्रीवियस जो डे होता है यहाँ पे आपका, इसकी लिक्विडिटी ये स्वीप कर सकती है। इससे ये होगा अगर यहाँ से आपको बाइंग मिलती है तो यहाँ से यहाँ तक अगेन आपका गोल्ड आ सकता है। लेकिन अगर यही एरिया मार्केट पहले इसको ब्रेक आउट कर देती है, ये रेंज अब करते करते ये एरिया ब्रेक आउट हो जाता है, फिर इसी की टेस्टिंग पे अगर मार्केट इसके अंदर आती है फिर आपको बहुत हैवी इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ये एरिया आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। इसकी भी मैं प्राइस आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इस कैंडल से लेकर ये इस जगह तक आपकी ये प्राइस होती है इधर तक। ठीक है, इसकी जो प्राइस है आप लोग देख लें, या तो मैं यहाँ पे प्राइस लेबल भी आपकी लगा लेता हूँ। ये मेरे पास इसका प्राइस लेबल है, ये आप अब 2698 के आसपास है। अगर ये एरिया पे अगर कोई आपको बाय का साइन मिलता है तो आप यहाँ से बाय की ट्राई कर सकते हैं। ये एरिया ब्रेकआउट हो एंड अपने सब स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। जब ये वाली चीज़ हो जाएगी तो हमें गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव देखने को मिल सकती है। वैसे इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक आने वाली वीक आपका जो लास्ट मंथ में लास्ट फ्राइडे होता है, आपकी FOMC न्यूज़ भी आने वाली है, तो गोल्ड में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीकली फोरकास्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है और कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ। और एक लाइक आपने लाजमी करना है, आपके एक लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।